हेलो बच्चों, आज क्लास 10th की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न पे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने रियल नंबर के बारे में बताया था और सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पैटर्न पे हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि कोई भी फंक्शन है उसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू सो ऑन। कहाँ तक? ए नॉट तक। where an minus 1 an minus 2 ये सारे क्या हैं? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ x। और ये क्या होने चाहिए? विच इज अ रियल नंबर। ये क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। और जो x2 की पावर जो n लगी हुई है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे मान लीजिए px दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ x की जो पावर लगी है देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 पावर है। तो यह हमारा क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पावर x की है वो क्या? इंटीजर है। या तो 2 है, या तो 1 है, या तो 0 है। अगर हम मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि कोई पॉलिनोमियल लिखा मैंने px इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 3x प्लस 1, तो क्या ये अभी भी पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या लगी है? हाफ लगी है। और मैंने बोला था कि x की जो भी पावर होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। इसका मतलब कि यह गिवन पॉलिनोमियल जो है, यह जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल होने के लिए। ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल होने के लिए कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और यह इंटीजर नहीं है, इसलिए यह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें हमारा जो कुछ कांस्टेंट दिए रहेंगे, कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे, उनके ऊपर पावर लगी होगी डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर की। तो जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कोई भी रियल नंबर मैंने आपको डिटेल में बताया था। और जो वेरिएबल के ऊपर पावर लगी है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। जैसा कि हमने दो एग्जांपल आपको लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल जो हम लोग को जानना है। हालांकि आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहले पढ़ा है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनको हम लोग चर्चा करेंगे। और वो पॉलिनोमियल है, जैसे पॉलिनोमियल जानने से पहले हम पॉलिनोमियल की डिग्री समझ लें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल लिखा हो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस वेरिएबल के ऊपर, तो जब भी डिग्री की बात करी जाएगी तो हम देखेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। इस एक्सप्रेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3 होगी। इसी तरह कोई और क्वेश्चन दिया है जिसमें मान लीजिए लिखा है py इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है? y की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 3 है। इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे ही जो वेरिएबल के पावर है वो इंटीजर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। इसी सीरीज में अब अगला पॉलिनोमियल बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स जो, जैसे कि पहला पॉलिनोमियल की बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, जैसे 3 हो गया। इसी तरह मैंने एक पॉलिनोमियल लिया py = 5/2। ये वैल्यू क्या है, वेरी नहीं कर रही है, हमेशा px की वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। हमेशा py की वैल्यू क्या रहेगी, 5/2 ही रहेगी। तो यह है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसी तरीके से आपको बोला है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जैसे कि मान लीजिए कि गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यह एक जीरो पॉलिनोमियल है। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर भी रख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, 0 है। इसी तरीके से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिनोमियल है जो आपको पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस चैप्टर में पढ़ना है। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है f(x) ax² + bx + c। आप देख सकते हैं कि इस गिवन फंक्शन में जो भी हमारा इनपुट है उसकी पावर क्या है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग बोलते हैं, या सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हो कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा अगर ये टर्म 0 हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए। तो इस तरह का जहाँ भी आपको एक्सप्रेशन दिखाई देगा सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को, या इसको आप लोग बोल सकते हो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई? सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। या इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हमको डिटेल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है। अब हम लोग जो अगला टर्म्स पढ़ना है जो जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आई थिंक यहाँ तक मैंने जो बताया आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये मेन चीज पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल, पॉली ओ नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी एक रियल नंबर पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि लेट अल्फा बी अ रियल नंबर, अल्फा बी अ रियल नंबर एंड इट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरो है। ये जीरो कब होगा, जीरो पॉलिनोमियल, जिसे मान लीजिए पॉलिनोमियल आपका पीएक्स दिया होगा, तो इस पॉलिनोमियल का अल्फा क्या है, 0 है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि यदि x की जगह पर अल्फा पुट किया जाए तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स अल्फा इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज हो गया। जीरो को हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी आगे बोला जाएगा। जीरोस को हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कह रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे कि 3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px = x - 3। वो कह रहे हैं कि 3 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, 0। इसका मतलब x की जगह अगर हम 3 पुट करें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब p3 अगर निकालें तो p3 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 3 रख दिया। या दूसरी टर्म में आप कह सकते हो कि या 3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, मीन्स x की वैल्यू 3 रखने पे
इस पॉलिनोमियल का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मीन्स पी ऑफ 3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, या ये अगर ये 0 होगा इस वैल्यू पे तभी हम बोला जाएगा कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको करने का तरीका क्या होता है कि जब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का है तो पॉलिनोमियल को किसके बराबर पुट करना है, आपको 0 के बराबर पुट करना है। अगर हम px को 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो x - 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इससे x की वैल्यू 3 आ रही है। इससे हमको पता चल रहा है कि ये 3 जो है इसका 0 है। या दूसरी भाषा में अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये 3 इसका 0 है, इसका मतलब x की जगह अगर 3 पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप देख लीजिए, x की जगह 3 पुट करिए तो P3 आया। अब राइट हैंड साइड में जाइए तो क्या आएगा, 3 - 3 0, मीन्स P3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसको हम ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इस 3 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कोई किसी भी रियल नंबर पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम बोलेंगे कि वो रियल नंबर इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। वो रियल नंबर इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है या रूट्स है। थोड़ी ह्यूमिडिटी है तो आप ध्यान से समझिएगा। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपके बोर्ड के हिसाब से ही मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा अगर आप इसको ध्यान से समझें। अब देखिए, अगर यही जीरोज को निकालने का यही तो तरीका ये है, एक तरीके से कह सकते हो कि आप एनालिटिकल मेथड है। इसी को हम ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल अगला जो सिलेबस में दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, मीन्स हम पॉलिनोमियल का जो जीरोस है उसको हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफिकली निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ग्राफिकली क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जो पढ़ना है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको 0 निकालना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, जिसे मान ले लेट px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है। यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है इसका ग्राफ। तो यह एक एक्सपोनेंशियल, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला। अब पैराबोला दो तरीके का होता है। पहला, यदि a की वैल्यू, ये एक्सिस का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मींस ग्रेटर देन 0, तो जो पैराबोला बनेगा, पैराबोला इस तरह बनता है, ऐसे ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। क्योंकि यह जो अगर हम px को y मान लेते हैं तो y इक्वल टू आया ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग अगर ग्राफिकली ट्रेस करना चाहेंगे तो वैल्यू निकाल के भी ट्रेस कर सकते हैं। x की अलग अलग वैल्यू पुट करिए, y मिलता जाएगा। तो जब आप ट्रेस करेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप देखेंगे या तो पैराबोला कुछ ऊपर ऐसे दिखाई देगा या तो पैराबोला ऐसे दिखाई देगा। तो दो तरीके का पैराबोला, एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मींस पॉजिटिव वैल्यू होगा। अपवर्ड पैराबोला, ये क्या आपका है, अपवर्ड। ये क्या है, अपवर्ड। यदि a की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, मींस ये वाला होगा a इज लेस देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला मींस ऐसे। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आपको दिया होगा तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा, या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला। इस बेस पे देखिए पैराबोला कितने केसेस बन सकते हैं। अब इसका जीरोज में क्या रोल है, इसको बताने का मीनिंग क्या होगा, इसका जीरोज में क्या रोल है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए कैसे,
अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि x की क्या क्या वैल्यू होगी। तो अगर इक्वेशन में आपको केस फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें पहला केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट हम लोग ये लेक्चर पे देखिए 2 केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि जो हमारा ग्राफ बने, पैराबोला का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, या आपको हमने ग्राफ बनाया तो ऐसे बन जाए ग्राफ। देखिए एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ओपनिंग डाउनवर्ड। यहाँ मीन्स ए की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, और यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो बताना है, तो आप ग्राफिकली ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे। मीन्स x की किस किस वैल्यू पे px 0 आएगा। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर देखिए आप अगर इसको px को y मान लेते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ ये x क्या है, इनपुट है, x की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो y मिलेगा। मीन्स ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स है। यदि y इक्वल टू एफ एक्स मीन्स x एज इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो आपको देखना होगा कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। तो आप दोनों ग्राफ को ध्यान से देखिए तो x एक्सिस को यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, इस तरह यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है। तो दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कहिए या जीरोस कहिए, एक ही बात है, वो क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, उसी तरह यहाँ और यहाँ। तो दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो 2 आएंगे। मीन्स x की 2 वैल्यू आएगी, ग्राफिकली बता सकते हैं। हालांकि इसको हम लोग एनालिटिकली सॉल्व करके निकालते हैं x की वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 वैल्यू देगा। लेकिन अगर ग्राफ को देख के बताना होगा तो बिना कुछ सॉल्व किया बता सकते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज है। तो नंबर ऑफ जीरो जितनी जगह x एक्सिस को काटेगा वो नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये ग्राफ दिया, इसी तरीके से दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूँ। अगर मान लीजिए ये ग्राफ कुछ ऐसे बना, ये ग्राफ आपका ऐसे दिया हो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। तो अगर मान लीजिए ग्राफ इस तरह दिया हुआ ऐसे, और यहाँ ग्राफ कुछ ऐसे, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे काट दिया, दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है x एक्सिस को एक ही जगह काट रहा है, यहाँ काट रहा है। अभी भी ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का ही है, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ a की वैल्यू लेस देन 0। पॉलिनोमियल की इक्वेशन अभी भी यही है। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो एक ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है या काट रहा है, छू रहा है। तो इसका नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स आर जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो कुछ इसी तरीके के आपको ग्राफ बने होंगे और उसको देख के बताना होगा नंबर ऑफ रूट्स। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में एक बार आया था। ग्राफ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ग्राफ दिया है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। ग्राफ कुछ ऐसे बना था, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। तो अब आप ग्राफ को देखिए। अब ग्राफ का नेचर कैसा है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, मीन्स x एज इनपुट की तरह काम करेगा। यदि x एज इनपुट की तरह काम करेगा तो देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ। तो अब इस इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू आएगी, कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आर रूट्स कितने हो जाएंगे, 5। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 5, कितने 1 2 3 4 5 में 5 जगह टच कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे,
5 हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे भी क्वेश्चन देगा, बस आपको ध्यान रखना कि इनपुट क्या है। आपका इनपुट एक्स है, एक्स एक्सिस को देखेंगे काट। अब यही ग्राफ अगर ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, और कुछ ऐसे ग्राफ बना के दे दे ऐसे। अब ये ग्राफ जो लिखा हुआ है एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, ये एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस। अब इनपुट हमारा क्या है, वाई है। तो ऐसा भी हो सकता है वाई, एक्स आप रट के गए हो और ग्राफ वाई में आ जाए। और यहाँ लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन की इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, इनपुट क्या है। यहाँ इनपुट एक्स था, यहाँ इनपुट क्या है, वाई है। इसका मतलब अब आप देखना होगा कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, कहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। तो अब इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3। कहोगे सर आप वाई एक्सिस को क्यों देख लिए, क्योंकि भाई सवाल ऐसे भी तो आ सकता है, एक्स पे ही ना दे करके आपको फंक्शन वाई में दिया होगा, तो आपको फिर वाई में देखना पड़ेगा कि ग्राफ वाई एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ जीरोज को हम लोग नंबर ऑफ जीरोज ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन्स कैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, और आता ही आता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछा जाता है। थैंक यू। अब देखिए, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग ग्राफिकली चीज़ों को पढ़ लिए हैं, अब इसी चीज़ को एनालिटिकली रूट्स निकालेंगे। तो हमको अब जो अगला टॉपिक है वो पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ zeros and coefficient of a quadratic polynomial अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक मिनट आपको समय लेंगे, थोड़ा पानी पी ले, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। 1 मिनट वेट करिए प्लीज़। तो हाँ, तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं, मान लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल में से x की 2 वैल्यू आएगी। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोस, ठीक है। तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसका मतलब कि इस गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कैसे लिख सकते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कि यदि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं तो उसको हम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यदि ये अल्फा और बीटा इसके जीरो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये क्लास 9th में पढ़ा था आपने फैक्टर थ्योरम, क्लास 9th में पढ़ा था आपने फैक्टर थ्योरम। तो इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, px को कैसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो जब भी आपको रूट्स दिया होगा कहेगा पॉलिनोमियल लिखिए तो आपको यही करना होगा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा k, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, x का मल्टीप्लाई पहले x में किया x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया बीटा एक्स, माइनस अल्फा का एक्स में किया माइनस अल्फा एक्स, अल्फा का बीटा में किया तो प्लस अल्फा बीटा। यार इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने में क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका, ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी के, अब आ जाएगा यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ क्या होगा आपको, मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है बस। अब इस के का मल्टीप्लाई इधर करिए और पावर को कंपेयर करिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट बोथ साइड, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का को अगर कंपेयर करते हैं, इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के से मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो के है, इधर क्या है एक्स स्क्वायर का ए, तो के की वैल्यू क्या आ गई, ए के बराबर, मीन्स ए की के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। उसी तरह के का मल्टीप्लाई अब इसमें करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या आएगा, प्लस बी आएगा। इसका मतलब माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी आ गया। अब के की वैल्यू देखो, ए हम निकाल रखे यहाँ रख दें और इसको नीचे ले आए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी अपॉन ए आ रही है, क्या आ रही है, माइनस बी बाई। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, इन दोनों रूट्स का सम है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी और ए है क्या, तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कोफिशिएंट टर्म में भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही ये कह रहा है कि रिलेशन बताइए जीरो मतलब अल्फा बीटा, और कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी, इनके बीच का एक रिलेशन हमने यहाँ से निकाल दिया, किसकी पावर कंपेयर करके, एक्स की पावर को कंपेयर करके। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, सी है, यहाँ क्या है, के से मल्टीप्लाई करोगे तो के अल्फा बीटा, तो के अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया, सी, तो अल्फा बीटा क्या इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई के। अब के की वैल्यू क्या आई थी, ए आई थी, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई ए। तो अब आप देख लीजिए, ये आपको अल्फा सम ऑफ रूट निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल में यूज होंगे। तो रिलेशन भी आ गया, साथ ही साथ हमने फार्मूला भी निकाल लिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब भी किसी पॉलिनोमियल को के रूट्स दिए हैं तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टर थ्योरम के हिसाब से इस तरह लिखेंगे। इस चीज को आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, इस चीज को आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इससे हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दिए। अब इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं सीबीएसई के, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ। जस्ट ए मिनट। क्लास आप देख सकते हैं, ये बोर्ड में क्वेश्चन लिखा मैंने, if one of zero of the polynomial px equal to 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of k। ये CBSE आपके CBSE 2023 में क्वेश्चन आया था। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है कि इस गिवन ये पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ आपका, पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल, जैसे बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है, इसके दो रूट्स होंगे या दो जीरो होंगे। तो कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का क्या है, डबल है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी वन ऑफ द रूट्स कही है, जीरो कही है, जीरो लिखा है, जीरो लिखिए, देन अल्फा बी वन ऑफ द रूट्स, देन अदर क्या हो जाएगा, अदर जीरो क्या होगा इसका, और इसका रेसिप्रोकल है मींस 1 बाय अल्फा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक रूट अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा 1 बाय अल्फा। तो हम जैसे अल्फा बीटा मान रहे हैं तो एक अल्फा मान लिया, तो बीटा की जगह क्या आ गया 1 बाय अल्फा। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा था हमने। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। ये प्रोडक्ट ऑफ, ये सम ऑफ रूट है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने यूज किया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा की जगह तो अल्फा ही माना है, क्या हो जाएगा अल्फा। अब बीटा की जगह क्या हो गया 1 बाय अल्फा, क्योंकि अल्फा का उल्टा बीटा है, तो बीटा की जगह लिख देंगे 1 बाय अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा।
इक्वल टू क्या है सी बाई ए। सी देखिए यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो माइनस ब्रैकेट में के माइनस टू, ए की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो क्या हो गया 6। अब देखो ये अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा 1 इक्वल टू माइनस के माइनस टू बाई 6। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के माइनस टू की वैल्यू क्या हो गई 6, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के इसका मल्टीप्लाइज में होगा तो प्लस टू में क्या होगा 6, ये इधर जाएगा तो माइनस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस टू, तो माइनस के की वैल्यू क्या हो गई 4, यहाँ से माइनस करेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी माइनस, के की वैल्यू क्या आ रही है -4। ठीक है, तो आप कहोगे सर आप इसको क्यों नहीं यूज किया, इसको यूज करेंगे तो यहाँ से हमारा काम बनेगा नहीं, हमारा बी और ये तो रख दोगे आप अल्फा और 1 बाय अल्फा, तो अल्फा निकलेगा और अल्फा हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या के, तो हम फिजूल का इसी क्वेश्चन को क्यों यूज करें, आप प्रोडक्ट आप रूट यूज करें, तो हमने इसको यूज किया। तो अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, बीटा की जगह 1 बाय अल्फा है, और ये होता है सी बाई ए, सी का मतलब कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट, ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 6, इसको हमने रखा, तो के की वैल्यू -4 आ रही है, आई विल चेक इट, हाँ बिल्कुल ठीक है, के की वैल्यू -4। तो आज मैंने पॉलिनोमियल के जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट करी, उसमें मैंने बताया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे पहचानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल बताया, जैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताया मैंने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात करी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करी, उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकाला, जिसमें हमने सम ऑफ द रूट निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले, और उसमें बेस मैंने पॉलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे रूट्स कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने ग्राफ के थ्रू बताया कि कैसे हम रूट्स बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं, और जीरोस के बीच रिलेशन कैसे निकाला जाता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, और उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन किया। इससे सीरीज में करीब मैं अभी आपको सीबीएसई के 7-8 प्रॉब्लम्स बताऊंगा, जो अगला मेरा जो लेक्चर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास थी, और जितनी भी थ्योरी थी इससे रिलेटेड मैंने पूरी एक्सप्लेन की, पॉलिनोमियल को पूरा अच्छे से समझाया, और उस पर मैंने ग्राफ के थ्रू कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे मैं एनालिटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास में बताया। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए, जिससे मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिले, इससे एनर्जी मेरी बूस्ट होगी तो मैं और अच्छा प्रयास करूँगा, अपनी कमियों को दूर करूँगा, और आपका भी कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अगले क्लास में दोबारा मिलता हूँ। अभी मेरी पॉलिनोमियल एक क्लास और मिलेगा आपको, जिसमें सीबीएसई के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए गुड नाइट।